नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 427 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। गुजरात दंगों के मामले में सनसनीखेज और नितांत झूठे दावे करके अदालतों को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस तरह की हरकतों ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। इसमें खुद को सेक्युलर लिबरल बताने वालों के साथ वे भी हैं जिन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है। इनमें कई गैर सरकारी संगठन चलाते हैं और वे जिस उद्देश्य से देश विदेश से चंदा हासिल करते हैं उसके ठीक विपरीत काम करते हैं। ऐसे तत्व कई बार न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेकर व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष की छवि नष्ट करने का काम करते हैं। गुजरात दंगों के मामले में ठीक यही किया गया। गत दिवस इन दंगों के मामले में विशेष जांच दल की रिपोर्ट को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जो टिप्पणी की कि जहां कथित सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड़ा ने याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी का भावनात्मक शोषण किया, वहीं पुलिस अधिकारियों संजीव भट्ट और RB श्री कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए झूठे दावे किए, उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यह इसलिए और आवश्यक है क्योंकि लोकतांत्रिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को ही कमजोर करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यदि ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगी तो वह सिलसिला थमने वाला नहीं, जिसके तहत मनगढ़ंत आरोपों की आड़ लेकर कभी आम जनता को बरगलाया जाता है और कभी अदालतों का बार बार दरवाजा खटखटाया जाता है। ऐसा गुजरात दंगों के साथ अन्य अनेक मामलों में भी किया गया। पैरा। कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें आतंकियों को निर्दोष सिद्ध करने तक की कोशिश की गई। आखिर कौन भूल सकता है कि किस तरह लश्कर की आतंकी इशरत जहां को निर्दोष युवती बताने और मुंबई बम धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन को फांसी की सजा से बचाने की कोशिश की गई। इसी तरह का एक शरारती अभियान वह भी था
जिसके तहत जस्टिस लोया की स्वाभाविक मौत को हत्या बताने का कुत्सित प्रयास किया गया। यह किसी से छिपा नहीं कि इस तरह के प्रयासों में मीडिया के एक हिस्से की भी भागीदारी रहती है। यदि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करने वाले विशेष जांच दल की रिपोर्ट को झूठा साबित करने का अभियान 16 वर्ष तक जारी रहा तो केवल इसीलिए कि उसके पीछे पूरी एक टोली थी जो किसी गिरोह की तरह काम कर रही थी। यह समय की मांग है कि छल और झूठ के इस धंधे में शामिल तत्वों को बेनकाब करने के साथ दंड का भी भागीदार बनाया जाए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। गुजरात दंगों के मामले में सनसनीखेज और नितांत झूठे दावे करके अदालतों को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस तरह की हरकतों ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। इसमें खुद को सेक्युलर लिबरल बताने वालों के साथ वे भी हैं जिन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है। इनमें कई गैर सरकारी संगठन चलाते हैं और वे जिस उद्देश्य से देश विदेश से चंदा हासिल करते हैं उसके ठीक विपरीत काम करते हैं। ऐसे तत्व कई बार न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेकर व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष की छवि नष्ट करने का काम करते हैं। गुजरात दंगों के मामले में ठीक यही किया गया। गत दिवस इन दंगों के मामले में विशेष जांच दल की रिपोर्ट को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जो टिप्पणी की कि जहां कथित सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ा ने याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी का भावनात्मक शोषण किया, वहीं पुलिस अधिकारियों संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए झूठे दावे किए, उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यह इसलिए और आवश्यक है क्योंकि लोकतांत्रिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को ही कमजोर करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यदि ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगी तो वह सिलसिला थमने वाला नहीं जिसके तहत मनगढ़ंत आरोपों की आड़ लेकर कभी आम जनता को बरगलाया जाता है और कभी अदालतों का बार बार दरवाजा खटखटाया जाता है। ऐसा गुजरात दंगों के साथ अन्य अनेक मामलों में भी किया गया। पैरा, कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें आतंकियों को निर्दोष सिद्ध करने तक की कोशिश की गई। आखिर कौन भूल सकता है कि किस तरह लश्कर की आतंकी इशरत जहां
को निर्दोष युवती बताने और मुंबई बम धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन को फांसी की सजा से बचाने की कोशिश की गई। इसी तरह का एक शरारती अभियान वह भी था जिसके तहत जस्टिस लोया की स्वाभाविक मौत को हत्या बताने का कुत्सित प्रयास किया गया। यह किसी से छिपा नहीं कि इस तरह के प्रयासों में मीडिया के एक हिस्से की भी भागीदारी रहती है। यदि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करने वाले विशेष जांच दल की रिपोर्ट को झूठा साबित करने का अभियान 16 वर्ष तक जारी रहा तो केवल इसीलिए कि उसके पीछे पूरी एक टोली थी जो किसी गिरोह की तरह काम कर रही थी। यह समय की मांग है कि छल और झूठ के इस धंधे में शामिल तत्वों को बेनकाब करने के साथ दंड का भी भागीदार बनाया जाए। स्टॉप।